नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तेज प्रताप यादव एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक चर्चा का केंद्र बन गए हैं। इस बार कारण है उनका नया कदम, जिसमें वह आम जनता से सीधे संवाद करने जा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल और अपने परिवार से दूरी बनाए जाने के बाद तेज प्रताप अब जनता दरबार के जरिए लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। इस बात की जानकारी खुद तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर दी है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि वे बिहार के विकास और जन समस्याओं के समाधान के लिए नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। उन्होंने जनता को जनता दरबार में आमंत्रित करते हुए कहा कि यह दरबार हर किसी की आवाज बुलंद करने और त्वरित समाधान देने के लिए समर्पित होगा। तेज प्रताप यादव ने यह भी बताया कि दरबार हर सोमवार को शाम 6 बजे से 8 बजे तक पटना स्थित उनके सरकारी आवास 26 एम्स्टन रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस दरबार का उद्देश्य लोगों की समस्याएं सुनना, उनसे संवाद करना और उनकी परेशानियों का हल निकालना है। उनका यह प्रयास जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने और एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की ओर इशारा करता है। बिहार की राजनीति में जनता दरबार की परंपरा पहले से रही है। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने अपने सरकारी आवास से एक अणे मार्ग पर जनता दरबार की शुरुआत की थी। हर सोमवार को वे आम लोगों की समस्याएं सुनते थे। इसी तरह सुशील कुमार मोदी ने भी मंगलवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड पर जनता दरबार लगाया था। इसके अलावा जब महागठबंधन की सरकार थी तब राजद कोटे के मंत्री भी पार्टी कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुनते थे। वर्तमान में जेडीयू और बीजेपी कोटे के मंत्री भी अपने अपने कार्यालय में जनसंवाद कार्यक्रम चला रहे हैं, जिनमें लोग अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं। तेज प्रताप यादव ने जनता दरबार को भी इसी परंपरा की एक कड़ी माना जा सकता है, लेकिन उनके वर्तमान राजनीतिक हालात को देखते हुए यह कदम कई अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। राजद से बाहर होने और पारिवारिक कलह के बाद अब तेज प्रताप अपनी राजनीतिक जमीन को फिर से तलाशने की कोशिश में है। जनता दरबार उनके लिए एक मंच है जिससे वे अपने पुराने समर्थकों को जोड़ सकते हैं और नए लोगों का भरोसा जीत सकते हैं। तेज प्रताप पहले भी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और अपने बयानों से चर्चा में बने रहते हैं। उन्होंने खुद को कई बार अगला लालू यादव बताया है और दावा किया है कि उन्हें साजिश के तहत साइडलाइन किया गया है। उनके इस तरह के बयानों से यह साफ होता है कि वे खुद को पार्टी में उचित स्थान न मिलने से नाराज हैं और एक बार फिर से जनता के जरिए अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेज प्रताप का यह कदम एक सोची समझी रणनीति है। वरिष्ठ पत्रकार कौशलेंद्र प्रियदर्शी का कहना है कि अनुष्का यादव प्रकरण के बाद से तेजस्वी यादव पार्टी और परिवार में मजबूत हो गए हैं। वही तेज प्रताप हाशिए पर चल रहे हैं। ऐसे में तेज प्रताप को चर्चा में बने रहने के लिए मीडिया और सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। जनता दरबार का आयोजन इसी रणनीति का हिस्सा है, जिससे वे लोगों से प्रत्यक्ष संवाद कर अपनी राजनीतिक जमीन तैयार करना चाहते हैं। हालांकि इस पहल से लोगों की वास्तविक समस्याएं कितनी हल होंगी यह कहना अभी मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि यह कदम तेज प्रताप को एक बार फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ले आया है। वे मीडिया की सुर्खियों में है और यह खुद में एक बड़ी बात है जब कोई नेता पार्टी से बाहर होने के बावजूद इतना सक्रिय बना रहे। बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव एक रंगीन और विवादास्पद चेहरा रहे हैं। कभी कृष्ण का भेष धारण करना तो कभी शिव शंकर सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करना उनकी राजनीति में एक अनोखी छवि बनी है, लेकिन इस बार वह सीरियस मूड में नजर आ रहे हैं। जनता दरबार की घोषणा और आयोजन इस बात का संकेत है कि वे केवल प्रदर्शन नहीं बल्कि गंभीर राजनीतिक संवाद के जरिए अपनी वापसी की योजना बना रहे हैं। जनता दरबार का फायदा उन्हें किस हद तक मिलेगा यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इस पहल के जरिए वे यह संदेश जरूर देना चाहते हैं कि वे जनता से दूर नहीं हुए हैं और अब उन्हें लोगों की सेवा करके दोबारा अपनी राजनीतिक पहचान बनानी है। इससे यह भी साफ होता है कि वह पार्टी से बाहर होने के बाद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है, बल्कि एक नए रास्ते पे वापसी की कोशिश में लगे हैं। तेज प्रताप यादव का यह कदम उनके लिए सियासत में एक नया मोड़ बन सकता है। वे अपने इस जनता दरबार को एक राजनीतिक आंदोलन का रूप दे सकते हैं, जिसमें आम लोगों की भागीदारी के साथ साथ मीडिया कवरेज भी उन्हें मिलेगा। यही मीडिया और जन समर्थन उन्हें दोबारा सक्रिय राजनीति में मजबूत भूमिका दिलाने में सहायक हो सकता है। इसलिए कहा जा सकता है कि तेज प्रताप का यह जनता दरबार सिर्फ एक जनसंपर्क कार्यक्रम नहीं बल्कि उनकी पूरी राजनीतिक रणनीति का एक हिस्सा है, जिसमें वे जनता के माध्यम से खुद को फिर से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले समय में एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167